कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको पूर्णांक निकालना है। सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिएगा आपको जेड दे रखा है 1+√3 आईटा, इसका आपको पूर्णांक निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब y/x से फॉर्मूला होता है, मान डाल दीजिएगा। टेन थीटा इक्वल टू काल्पनिक भाग जेड का काल्पनिक भाग, तो यहाँ काल्पनिक भाग √3 है तो √3 डिवाइड जो जेड है उसका रियल पार्ट, तो यहाँ 1 है तो 1, तो टेन थीटा √3 यह मान होता है π/3 का, तो थीटा का मान आ जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। तो मतलब कोई भी कोणांक निकालना है तो वैल्यू डालनी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड, तो कोणांक आ जाएगा। बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। एग्जांपल देख लीजिए, जेड बराबर 1+√3 आईटा दे रखा है, इसका आपको पोलर फॉर्म निकालना है तो मतलब आपको आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर क्या होता है, आर होता है वो होता है मापांक मॉडुलस ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर रूट वैल्यू डाल दीजिएगा। वास्तविक पार्ट होता है 1 की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा। अब थीटा निकालना है, थीटा मतलब कोणांक का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग वास्तविक भाग, मान डाल देंगे। तो ये काल्पनिक भाग दे रखा √3 डिवाइड वास्तविक पार्ट दे रखा 1, ये 1, तो ये टेन थीटा का मान √3 मान होता है 60 डिग्री का मतलब π/3 का। तो आप आर का मान भी निकाल लिया, थीटा का मान भी निकाल दिया। तो ये आ जाएगा जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, आर का मान डाल दिया और थीटा का मान डाल दिया, ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आर्गेड तल। इसे मान लीजिए ये है 2+4 आईटा है, तो इसको वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को मैं अलग लिख सकता हूँ 2, ये 4, तो ये बिंदु को डिनोट करेगा। इसी प्रकार से -2+3 आईटा को मैं लिख सकता हूँ -2, 3, 0+1 आईटा को लिख सकता हूँ मैं 0, 1, मतलब वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को अलग अलग लिखना है। -5 ये -2, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बिंदु के रूप में दिखा सकता हूँ और मैं बिंदुओं को मैं एक ग्राफ के रूप में दिखा सकता हूँ। जैसे इस बिंदु को मैं ग्राफ में दिखा सकता हूँ, इस बिंदु को दिखा दिया, इस बिंदु को दिखा सकता हूँ, इस बिंदु को मैं सामान्य जो 2D डायमेंशनल होता है 2D में जो इसको आप ग्राफ में दिखा सकते हो। जैसे अक्ष का मान 2 है, वाई का मान 4 है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। अक्ष का मान -2 है, वाई का मान 3 है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। अक्ष का मान 0 है, वाई का मान 1 है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। अक्ष का मान -5 है और वाई का मान -2 है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को बिंदु के रूप में बिंदु को मैं इस ग्राफ में दिखा सकता हूँ। ये होता है आर्गेड तल। समराइज की बात करूँ मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक निकालना है तो फॉर्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब वास्तविक मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग में वास्तविक पार्ट को डिवाइड करेंगे तो इसका कोणांक आ जाएगा। फिर हमने बात करी पोलर फॉर्म क्या होता है, तो जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। आर का मतलब होता है मॉडुलस, थीटा का मतलब होता है यहाँ पर आर्गुमेंट कोणांक। तो ये मतलब हम पोलर फॉर्म निकालने के लिए मॉडुलस निकालना पड़ेगा और कोणांक निकालना पड़ेगा। फिर हमने बात करी आर्गेड तल। आर्गेड तल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिंदु के रूप में दिखाना, फिर बिंदुओं को एक ग्राफ के रूप में दिखाना है। लेकिन ये विशेष बात ये रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट है तो उनको अलग लिख सकते हैं। वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिख दीजिए, फिर बिंदु को आप ग्राफ में दिखा सकते हैं।